हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स एंड आर्ट्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको रिव्यू एक्सरसाइज 1D के क्वेश्चंस कराऊंगा। इन द प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन्ड यू एक्सरसाइज नंबर 1C। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। ए पार्ट, ए क्लोज्ड शेप मेड विद लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड डैश। क्वेश्चन है, अगर कोई भी लाइन सेगमेंट से बनी हुई क्लोज्ड शेप हो, मतलब लाइनों से बनी हुई कोई क्लोज्ड फिगर होती है, जैसे कि ये मैंने 4 साइड की बनाई है, ये मैं 3 साइड की बना देता हूँ, या फिर 5 साइडों की बना देता हूँ, 1 2 3 4 5। तो कितनी भी लाइन सेगमेंट से बनी हुई क्लोज्ड फिगर जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ये पूछा गया है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या है? पॉलीगॉन। क्लोज्ड फिगर जिसमें 3 या 3 से ज़्यादा साइड, देखो 2 साइड अगर लेंगे ना हम, 2 साइड, तो 2 साइड को जोड़कर कोई भी बंद फिगर नहीं बनेगी। कम से कम 3 साइडें तो चाहिए इस किसी भी फिगर को क्लोज करने के लिए। तो कोई भी क्लोज्ड फिगर अगर हो जिसमें 3 या 3 से ज़्यादा साइडें आएँ, तो ऐसी फिगर्स को हम क्या बोलते हैं? पॉलीगन बोलते हैं। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर है आपका पॉलीगन। सेकेंड पार्ट है ए पॉलीगन विद 4 साइड इज कॉल्ड। तो मैंने आपको बताया पॉलीगन में क्या होता है, 3 या 3 से ज़्यादा साइडें होती हैं। अब ये पूछ रहा है 4 साइड वाले पॉलीगन को हम क्या कहेंगे? जो 4 साइड की पॉलीगन होती है उसको क्या कहा जाएगा? तो 4 साइड की फिगर को हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। 4 का मतलब क्वाड होता है, क्वाड वर्ड का मतलब होता है 4। तो 4 साइड की क्लोज्ड फिगर क्या होती है? क्वाड्रिलेटरल। ये हो गया आपका पार्ट नंबर 2। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट आपका क्या है? ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट ऑन ए सर्कल। वो कह रहा है एक सर्कल है कोई, इस सर्कल में हम कोई 2 पॉइंट ले लेते हैं कहीं पे भी। एक सर्कल पे यहाँ ले लिया ए और दूसरा यहाँ ले लिया बी। वो कह रहा है लाइन सेगमेंट जो इन 2 पॉइंट को ज्वाइन करेगी, ये जो लाइन ज्वाइन कर रही है इन 2 पॉइंट को, इसे हम क्या बोलते हैं? वो चाहे ऐसे हो या फिर इस तरह की लाइन हो जो 2 पॉइंटों को जोड़े, या फिर इस तरह की लाइन हो, कैसी भी हो, जो 2 पॉइंट्स सर्कल पे आ रहे हों उनको ज्वाइन कर रही हो वो लाइन, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्ड। तो सच लाइन्स आर नोन एज कॉर्ड। तो इन्हें बोलते हैं कॉर्ड। डी पार्ट क्या है? लाइन सेगमेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू ए पॉइंट ऑन द सर्कल। क्या बोला इन्होंने? सर्कल में लाइन सेगमेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल। सर्कल का सेंटर कहाँ होता है? यहाँ होता है। ये सेंटर है सर्कल का। सेंटर ऑफ ए सर्कल से कोई एक लाइन सेगमेंट कहाँ पर बनाई जाए? टू ए पॉइंट ऑन द सर्कल। ऑन द सर्कल, इस सर्कल पे कहीं पे भी एक पॉइंट है, लेट्स से दिस इज ए पॉइंट। तो सेंटर से बनने वाली लाइन सेगमेंट जो इस पॉइंट पे बनेगी, इसे हम क्या बोलते हैं? वो ये पूछ रहा है। तो इसको बोला जाता है रेडियस। ऐसे बना लो या फिर यहाँ से इधर की तरफ बना लो, ये लाइन क्या है? रेडियस। ये भी क्या है? रेडियस। जितनी मर्जी आप रेडियस बना सकते हो इसमें, ये सब क्या होती हैं? दीज ऑल आर रेडियस। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर डी। अब आ जाते हैं ई पार्ट पे। द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज डबल ऑफ। तो डायमीटर क्या होता है? फिगर में देखो पहले तो, ये सर्कल है, ये सेंटर है सर्कल का। डायमीटर होती है स्ट्रेट लाइन जो सेंटर से पास हो। स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन है जो सेंटर से निकल कर गई और सर्कल पे कितनी जगह टच हुई? 2 जगह। तो इसको हम क्या बोलते हैं? डायमीटर। इसको हम बोलते हैं डायमीटर। तो वो पूछ रहा है डायमीटर जो होता है सर्कल का वो दुगना होता है, 2 मल्टीप्लाई। किसका दुगना होता है? देखो ये अभी मैंने यहाँ बताया था आपको, रेडियस। सेंटर है ये, सेंटर से यहाँ तक क्या है? रेडियस। सेंटर है ये, सेंटर से इधर की तरफ सर्कल तक क्या है? ये भी रेडियस। तो कितनी बार आर आ गया? 2 बार आर आ गया ना। दैट मीन्स डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज 2 मल्टीप्लाई रेडियस। तो इसका आंसर हो गया आपका रेडियस। अब एफ पार्ट पे आ जाते हैं। एफ पार्ट क्या है? द एंटायर डैश ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड इज सरकमफ्रेंस। वो पूछ रहा है सर्कल की एंटायर डैश, ये सर्कल है, इस सर्कल की यहाँ से शुरू करके यहाँ तक पूरी घूम कर आओगे लंबाई,
ये जो लंबाई होती है इसे क्या बोलते हैं हम, लंबाई। तो ये जो है सर्कल की लंबाई जो होती है इसको हम क्या बोलते हैं, सरकमफरेंस बोलते हैं। तो ये क्या है, सर्कल की लेंथ। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, द एंटायर लेंथ, पूरी की पूरी लंबाई सर्कल की क्या होती है, सरकमफ्रेंस होती है। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर एफ। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 2। ये ड्रॉ करने वाला है स्केल से और कंपास से बनेगा। तो मैं आपको यहाँ इस पे तो एक्सप्लेन करना मुश्किल है, बट मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ किस तरह से होगा। वो कह रहा है ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 6.3। तो आप सबसे पहले स्केल रखेंगे नोटबुक पे, मैं यहाँ ऐसी स्केल बनाकर दिखा रहा हूँ, आप स्केल यूज़ करेंगे और कॉपी पे तब ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये मैं ऐसे ही समझा रहा हूँ रफली। तो स्केल लेंगे, स्केल में आप देखते हो सबसे पहले यहाँ पर एक बड़ा मार्क होता है जिस पे लिखा रहता है 0। फिर उसके बाद छोटे छोटे मार्क होंगे, 5वां मार्क जो है ना वो थोड़ा बड़ा होगा। फिर 4 मार्क और छोटे छोटे होंगे, फिर उसके बाद 1 आ जाता है। फिर 4 मार्क आएंगे, फिर छोटा मार्क, फिर 4 मार्क आएंगे, फिर 2 आएगा यहाँ। फिर ऐसे ही करके 4 मार्क यहाँ होंगे, फिर 4 मार्क दोबारा आएंगे, तो यहाँ आ जाएगा 3। इस तरह से आप स्केल में देखोगे, ठीक है। तो 6.3 कह रहा है वो, तो 6.3 कहाँ मिलेगा, 6.3 मिलेगा यहाँ आगे जाकर आपके पास 6 होगा कहीं, और आगे क्या होगा 7। इनके बीच में एक लाइन होगी, 4 इधर निशान आएंगे, 4 इधर। स्केल पर जब आप देखोगे बहुत ध्यान से देखना, तो 6 और 7 के बीच में आता है क्या, 6.3। तो आप क्या करोगे, एक तो पॉइंट बनाओगे पेंसिल से, पेन से नहीं बनाते, कभी भी ड्रॉ करने वाला वर्क पेंसिल से ही होता है। तो सबसे पहला मार्क एक बिंदा बनाएंगे आप किसके ऊपर, 0 पे, जहाँ स्केल में 0 होता है, ठीक है। दूसरा बिंदा आप बनाएंगे 6.3, 6 ये है, और 6 के आगे ना 3 मार्क छोटे वाले गिन लेना, छोटे वाले 3 मार्क स्केल में देख के, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये तीसरा मार्क है। तो इसके ऊपर बिंदा बना देना यहाँ, और स्केल से इस लाइन को आप ज्वाइन कर देना, स्केल की हेल्प से इसे जोड़ देना। इस पे लिख देना A और इस पे लिख देना B, और बीच में लिख देना ये कितनी लेंथ है, 6.3 सेंटीमीटर। तो स्केल की हेल्प से आप इस तरह बनाओगे ये, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका पार्ट नंबर फर्स्ट सेकंड का। अब सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं, बी वाला पार्ट। वो कह रहा है ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। वो कह रहा है एक सर्कल बनाओ जिसकी रेडियस क्या हो, 5। तो सबसे पहले जैसे आपने ये 6.3 की लाइन खींची थी ना, वैसे ही आप सेम वे में 5 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचना। कितने सेंटीमीटर की, एक बिंदा यहाँ लगाना और दूसरा बिंदा यहाँ लगाना। कहाँ पर, ये बिंदा तो वहाँ आएगा जहाँ स्केल में आपको क्या दिखेगा, 0। ये बिंदा वहाँ आएगा जहाँ स्केल में आपको क्या दिखेगा, यहाँ 3 था, यहाँ आगे आ जाएगा 4, फिर यहाँ आ जाएगा 5 जहाँ लिखा होगा ना उस 5 वाले निशान के ऊपर बिंदा बना देना। ये कहाँ पर बनेगा, 5 वाले निशान पे। फिर स्केल से इसको ज्वाइन कर देना, ठीक है। तो पहला बिंदा 0 पे बनना है और दूसरा बिंदा 5 पे बनना है, और लाइन खींच देनी है। फिर उसके बाद लिख देना है ये कितने सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। ये तो हमने एक लाइन सेगमेंट खींची, जैसे पार्ट नंबर 1 में था लाइन सेगमेंट बनाओ, वैसे ही हमने एक लाइन सेगमेंट खींची है ये 5 सेंटीमीटर की। बट क्वेश्चन में क्या कहा था, सर्कल बनाओ। तो आपको कंपास यूज़ करना है, कंपास ज्योमेट्री बॉक्स में आपका कंपास होता है। कंपास आप देखेंगे ज्योमेट्री बॉक्स में तो आपको इस तरह से दिखाई देगा कंपास, और यहाँ पे आप पेंसिल यूज़ करेंगे। इसमें क्या होता है, पेंसिल यूज़ की जाती है, पेन से नहीं बनाना है, पेंसिल से बनाना है, ठीक है। तो ये कंपास होता है, इसका यूज़ करेंगे। आप कंपास की जो ये टिप है, ये टिप यहाँ रखना आप, कंपास की नोक, ठीक है। और पेंसिल की नोक को ना, कंपास को तो यहाँ रखना है, कंपास की जो ये टिप है इसको तो यहाँ रखना है, और जो पेंसिल की टिप है ना उसे कंपास को फैलाकर यहाँ ले आएंगे कुछ इस तरह से। यहाँ पे कंपास की टिप आ जाएगी और यहाँ पे किसकी टिप आएगी, पेंसिल की, यहाँ पेंसिल आएगी इस तरह से। फिर उसके बाद क्या करेंगे, पेंसिल से एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो सर्कल ड्रॉ करने के लिए आप क्या करेंगे, ये मैं इरेज कर देता हूँ। कंपास यहाँ रखा है, इस पे क्या रखना है आपने, कंपास, इस पे क्या रखना है,
पेंसिल। फिर उसके बाद कंपास को यहाँ रखे रखे पेंसिल को राउंड घुमाना है, गोल 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 रोटेट कर देना है। जब आप गोल गोल सर्कुलर रोटेट कर दोगे तो ये सर्कल बन जाएगा आपका इस तरह से। तो ये हो जाएगा सर्कल जिसकी रेडियस क्या होगी 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर कंपास की हेल्प से समझाना पॉसिबल नहीं था, तो इसलिए मैंने आपको रफली इस तरह बता दिया। आप बना के देखेंगे बन जाएगा इजीली। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट पार्ट देखिए। फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। दो चीज़ फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है? एक तो फाइंड करना है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल और दूसरी चीज़ फाइंड करनी है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब इन दोनों के ना आपको फॉर्मूले याद करने हैं। इनका फॉर्मूला होता है पेरीमीटर फाइंड करने का और एरिया फाइंड करने का रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल क्या होता है? पहले तो रेक्टेंगल समझ लो। रेक्टेंगल एक क्लोज्ड फिगर होती है 4 साइड की, जो इस तरह से दिखाई पड़ती है। किस तरह से दिखाई पड़ती है? मतलब ये आमने सामने की लंबाई इक्वल होती हैं और ये वाली आमने सामने की लंबाई जो आमने सामने आ रही है ये भी इक्वल होती हैं। अब जैसे क्वेश्चन में था रेक्टेंगल की साइड, रेक्टेंगल ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर एंड 9, तो छोटी वाली ये है दोनों, तो ये तो 5 सेंटीमीटर की हो गई और बड़ी वाली ये है दोनों, तो ये हो गई 9 सेंटीमीटर की। तो ये क्या हो गया? ये रेक्टेंगल हो गया। तो रेक्टेंगल कैसी फिगर होती है? 4 साइड की क्लोज्ड फिगर होती है जिसमें अपोजिट साइड्स, अपोजिट मीन्स आमने सामने की साइड्स क्या होती हैं? बराबर। जैसे ये आमने सामने की साइड 5 सेंटीमीटर, ये भी आमने सामने की साइड 9 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई L प्लस 2 मल्टीप्लाई B। या तो ये याद कर लो फॉर्मूला, या फिर एक फॉर्मूला ये है 2 ब्रैकेट L प्लस B। इन दोनों में से आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। दोनों फार्मूले अलग अलग नहीं है, ये सेम ही है। ये जो 2 है ना, ये 2 यहाँ लिख दिया कॉमन लेके ब्रैकेट के बाहर। तो बेटर क्या है? बेटर आप ये वाला याद करें, ये इजी होता है। ठीक है ना? तो हम ये वाला ना यूज़ करके ये वाला यूज़ करेंगे। अगर आपको ये इजी लगता है तो आप ये कर लेना। ठीक है, दोनों सही है। मैं दोनों से बता देता हूँ। चलो यहाँ 2 मल्टीप्लाई लेंथ। लेंथ क्या होती है? बड़ी वाली को आप लेंथ ले लें और छोटी वाली को क्या ले लें? ब्रेड्थ। L फॉर लेंथ, B फॉर ब्रेड्थ। ये जो बड़ी वाली है ये क्या है? लेंथ। छोटी वाली क्या है? ब्रेड्थ। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लिखो क्वेश्चन में L दिया है कितना? 9 सेंटीमीटर, B दिया है आपको 5 सेंटीमीटर। फिर हम यहाँ वैल्यू डालेंगे 2 मल्टीप्लाई L में 9 प्लस 2 मल्टीप्लाई B में क्या रखेंगे? 5। अब बॉड मास लगाएंगे। बॉड मास में हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस नहीं करते कभी भी। देखो B ब्रैकेट O ऑफ D डिवाइड M मल्टीप्लाई। देखो मल्टीप्लाई आना, M के बाद A ऐड बाद में आ रहा है, मल्टीप्लाई पहले, तो पहले मल्टीप्लाई करो। 9 2 जा 18, प्लस नहीं करना, प्लस को ऐसे ही लिखो। 2 5 जा 10। अब इन दोनों को आप प्लस कर लोगे तो 18 प्लस 10 28। और पेरीमीटर की जो यूनिट होती है ना, वो वही होती है जो लेंथ और ब्रेड्थ में लिखी रहती है। क्या? सेंटीमीटर। देखो ये यूनिट होती हैं। यहाँ सेंटीमीटर था, तो पेरीमीटर में भी आप क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर। ये तो पहला मेथड था। अब दूसरे मेथड से भी बता देता हूँ मैं आपको। 2 ब्रैकेट L प्लस B, 2 ऐसे ही, ब्रैकेट ऐसे ही, L में लेंथ लेंगे, लेंथ कितनी थी? 9 प्लस B ब्रेड्थ, ब्रेड्थ में क्या लेंगे? 5। अगला स्टेप क्या करेंगे? बॉड मास, BODMAS, B फॉर ब्रैकेट। तो ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई चीज़ पहले होगी। 2 को ऐसे ही लिखो, ब्रैकेट ऐसे ही लगाओ, 9 और 5 को प्लस कर लो 14। अब जब ये ब्रैकेट को हटाओगे ना, तो बाहर वाले नंबर और अंदर वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो 2 × 14 करेंगे तो 28 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया आपका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो आप चाहे ये फार्मूला यूज़ कर लें, चाहे ये, दोनों सही हैं। ठीक है, अब आ जाओ इसके दूसरे वाले पे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इसका फार्मूला होता है L × B। ये फार्मूला याद करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर L मल्टीप्लाई B। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल भी याद करना है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के कितने फार्मूले हैं? 2 फार्मूले हैं, जिनमें से आप कोई सा एक यूज़ करोगे। ठीक है, अब L × B करना है, तो L के नीचे क्या लिखोगे? L के नीचे लिखोगे 9 सेंटीमीटर, B के नीचे लिखोगे 5। 9 × 5 करेंगे ना, तो 9 5 जा क्या हो जाएगा? 35। क्योंकि ये एरिया था, एरिया की यूनिट हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर आती है, याद रखेंगे।
अगर मीटर वाला है तो मीटर के ऊपर 2, सेंटीमीटर वाला है तो सेंटीमीटर के ऊपर करके छोटा सा 2 लिखेंगे। ये पेरीमीटर में सिर्फ सेंटीमीटर था, देखो दोनों यहाँ जगह हमने क्या लिखा था, सेंटीमीटर। बट जब एरिया आएगा ना तो खाली सेंटीमीटर नहीं लिखना, उसके ऊपर स्क्वायर भी लिखना है, ठीक है। अब बी पार्ट देखो कैसे होगा इसका। बी पार्ट बड़ी वाली और छोटी वाली, ये बड़ी है 22, तो इसको तो लेंथ कह दो आप कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी है 22 मीटर, कॉमा लगा के ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल बोल दो छोटी वाली 11 मीटर। लेंथ और ब्रेड्थ लिखने के बाद आपको क्या फाइंड करना था क्वेश्चन में, हेडिंग में क्या लिखा था, फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया। तो पहले आप लिखो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, कोई सा एक फार्मूला लगा लो। हम ये वाला ब्रैकेट वाला करते हैं, 2 ब्रैकेट L प्लस B, ठीक है। 2 को तो ऐसे ही लिखना है, ब्रैकेट को ऐसे ही लगाना है, L नहीं लिखना, L में लिखना है 22 प्लस B नहीं लिखना, B में लिखना है 11, और बॉड मास देखना है। बॉड मास में पहले B आता है, B फॉर ब्रैकेट, यानी हम इन ब्रैकेट वाली वैल्यूज़ को प्लस करेंगे। 2 ब्रैकेट ऐसे ही लगाओ, 22 और 11 को प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा 33। अब ब्रैकेट के बाहर वाले नंबर को और ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर को रफ में मल्टीप्लाई करेंगे आप, 33 और 2 को, तो क्या बन जाएगा 66। तो पेरीमीटर आ गया 66, और पेरीमीटर की जो यूनिट लगाई जाती है वो लेंथ और ब्रेड्थ वाली सेम लगा देंगे हम, मीटर। अब दूसरी चीज़ क्या फाइंड करनी थी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। उसका फॉर्मूला हमने क्या लिखा था पिछली बार, L इंटू बी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी। L में क्या लिखेंगे 22, मल्टीप्लाई ब्रेड्थ की बात करें, ब्रेड्थ में क्या लिखेंगे 11, फिर आप इन्हें रफ में दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे, 22 मल्टीप्लाई 11, तो जब आप इन्हें 22 इंटू 11 करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 242। क्योंकि ये एरिया है और मैंने बताया था कि एरिया की यूनिट जो भी दी रखी होगी क्वेश्चन में उसमें हम स्क्वायर जरूर लगाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा था, मीटर था, पिछली बार तो सेंटीमीटर वाले थे, इस बार मीटर वाले थे, तो मीटर लिखो और ऊपर स्क्वायर लगाओ, एरिया में स्क्वायर जरूर लगता है। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर 242 मीटर स्क्वायर। आपके क्वेश्चन आंसर शीट में ना m स्क्वायर नहीं लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है m स्क्वायर हमने लिखा है, लेकिन उन्होंने क्या लिखा है स्क्वायर मीटर। एक ही बात होती है, इन्होंने स्पेलिंग में वर्ड में लिख दिया और हमने सिंबल में लिखा, हमने सिंबल बनाया है, इन्होंने वर्ड्स में लिखा है स्पेलिंग में, ठीक है ना। आप ऐसे ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ये करेक्ट है आपका 242 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर। आपको इस बार पेरीमीटर और एरिया किसका निकालना है, स्क्वायर का। पिछली बार किसका था, रेक्टेंगल का। अब आगे क्या बोला है, ऑफ साइड 9 मिलीमीटर। फर्स्ट पार्ट में बोला है जो साइड है ना वो 9 मिलीमीटर है, किसकी, स्क्वायर की। हमें क्या फाइंड करना है, एक तो फाइंड करना है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर और दूसरा फाइंड करना है एरिया ऑफ स्क्वायर। अब पहले हम स्क्वायर के बारे में जान लेते हैं। रेक्टेंगल हमने क्या पढ़ा था, रेक्टेंगल 4 साइड की बंद फिगर होती है जिसमें 2 आमने सामने की एक जैसी बराबर बराबर होती हैं और बाकी 2 आमने सामने की बराबर बराबर होती हैं। बट स्क्वायर भी 4 साइड की बंद फिगर होती है, इसमें भी 4 साइड आती हैं, स्क्वायर में भी। ये रेक्टेंगल था और ये स्क्वायर, इसमें भी 4 साइड होती हैं, बट इसमें चारों की चारों सेम लेंथ की होती हैं, 9 9 9 9। इसमें चारों बराबर नहीं होती, इसमें 2 9 9 है तो बाकी 2 अलग अलग होंगी, लेकिन इसमें चारों एक जैसी होती हैं। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला आप याद करेंगे 4 मल्टीप्लाई साइड। ये फॉर्मूला है, ये याद करना है आपने एज इट इज़। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या लिखा था, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल लिखा था 2 ब्रैकेट L प्लस B, और इसमें क्या है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर में 4 इंटू साइड, यानी 4 इंटू साइड हटा के आप 9 डाल दो, तो 9 इंटू 4 करोगे तो 9 4 जा कितना हो जाएगा 36। यूनिट वही लिखेंगे पेरीमीटर में जो क्वेश्चन में दी थी, मिलीमीटर। पिछले वाले क्वेश्चन में भी हमने ऐसे ही लिखा था, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका ए पार्ट का पेरीमीटर। अब ए पार्ट में एरिया भी निकालना है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला याद करेंगे, साइड इंटू साइड होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या था, L इंटू बी। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, साइड मल्टीप्लाई साइड, S फॉर साइड होता है। तो साइड कितनी थी 9,
तो 9 इंटू 9 करेंगे तो 9 9 जा कितना हो जाएगा 81। अब एरिया में मैंने आपको यहाँ बताया था जो यूनिट होती है ना उसमें पावर 2 ज़रूर लगता है, तो यहाँ पे मिलीमीटर था तो मिलीमीटर लिखो और उसकी पावर में क्या लगा दो 2, तो मिलीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका ए पार्ट। अब आ जाते हैं बी पार्ट पे। बी पार्ट में बोला है साइड जो लेनी है वो 14 सेंटीमीटर लेनी है, तो हम लिख देते हैं साइड बराबर कितना सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर। ये किसकी साइड है 14 सेंटीमीटर, ये स्क्वायर की साइड है। अब हमें फाइंड क्या करना था, एक तो फाइंड करना है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड हटा दो और साइड में आंसर क्या रख दो 14, तो 14 इंटू 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 56, 14 4 जा 56, तो ये हो गया आपका 56 सेंटीमीटर पेरीमीटर। अब फाइंड करते हैं एरिया, किसका एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है एरिया ऑफ स्क्वायर का, साइड इंटू साइड, ये फार्मूला है एरिया ऑफ स्क्वायर का, साइड इंटू साइड। अब हम इसमें वैल्यू रखेंगे, साइड की वैल्यू, साइड क्या थी 14 सेंटीमीटर थी, तो 14 इंटू 14 लेंगे। तो जब आप 14 की 14 से रफ में मल्टीप्लाई करोगे ना तो आंसर आएगा 196। एरिया है तो सेंटीमीटर, क्वेश्चन में सेंटीमीटर चल रहा था तो सेंटीमीटर और ऊपर क्या लगाएंगे स्क्वायर। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर फोर्थ के बी पार्ट का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ फिगर है आपकी, इस फिगर को फॉलो करके इसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन है ए फैमिली बॉट ए प्लॉट ऑफ लैंड ऑफ लेंथ 30 मीटर एंड ब्रेड 20। इन्होंने बोला है एक फैमिली ने एक प्लॉट खरीदा है, प्लॉट कैसा है रेक्टेंगल जैसा है, ये रेक्टेंगल जैसी फिगर है। इसकी जो लेंथ है ना ये लेंथ कहलाती है लेंथ। इस प्लॉट की लेंथ कितनी दी है 30 मीटर और प्लॉट की जो ब्रेड्थ है वो कितनी है 20 मीटर। तो हम सबसे पहले ये लिखते हैं क्या दिया है क्वेश्चन में, लेंथ ऑफ प्लॉट दिया है कितना 30 मीटर। लैंग्वेज ये जो स्टेटमेंट होता है इसके नंबर होते हैं इसलिए लिखना होता है आपको। लेंथ ऑफ प्लॉट है, फिर क्या है ब्रेड्थ, ब्रेड्थ को कैपिटल बी से लिख देते हैं। ब्रेड्थ ऑफ प्लॉट कितना 20 मीटर। अब इन्होंने क्या बोला है, दे बिल्ट ए रेक्टेंगुलर हाउस इन वन ऑफ द कॉर्नर। उन्होंने, जिन्होंने ये प्लॉट ख़रीदा था उन्होंने एक रेक्टेंगुलर हाउस बनाया एक कोने में, इस प्लॉट के एक कोने में। यहाँ जैसे फिगर में दिखा रखा है ये जो है उन्होंने एक कोने पर अपना घर बना लिया। ये क्या है हाउस, जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ दे रखी है। ये लेंथ ऑफ प्लॉट थी, ये ब्रेड्थ ऑफ प्लॉट थी। ये जो हाउस है ये हाउस की लेंथ है कितनी 20 मीटर। तो हम यहाँ लिख देते हैं लेंथ ऑफ हाउस भी दी है, यहाँ मैंने जगह छोड़ दी क्योंकि यहाँ हमें अभी कैलकुलेशन वर्क करना है। लेंथ ऑफ हाउस कितनी है 20 मीटर। ब्रेड्थ की बात करें, ब्रेड्थ ऑफ हाउस कितनी है, हाउस की ब्रेड्थ ये वाली ये दे रखी थी फिगर में 12 मीटर। क्वेश्चन में बोला है दे बिल्ट ए रेक्टेंगुलर हाउस इन वन कॉर्नर एज शोन। तो जैसा फिगर में दिखाया गया है एक कोने पर उन्होंने एक घर बना लिया। एंड मेड ए गार्डन इन द रिमेनिंग पार्ट, और जो बच गया पार्ट उसमें गार्डन बना दिया उन्होंने। तो हम यहाँ गार्डन, ये वाला पार्ट सारा क्या है गार्डन है, जो बच गया पार्ट दिस इज़ द गार्डन ग्रीन एरिया, इसमें उन्होंने प्लांट्स लगाए हुए हैं। ठीक है, ये आपका गार्डन एरिया है। अब आगे क्या बोला इन्होंने, फाइंड द एरिया ऑफ द गार्डन। आपको फाइंड करना है ये जो ग्रीन ग्रीन एरिया दिख रहा है ना जिसमें प्लांट लगाए हैं आपने, ये कितना एरिया है। तो सबसे पहले आप निकालोगे एरिया ऑफ फुल प्लॉट, ये जो पूरा का पूरा प्लॉट था जो उन्होंने स्टार्टिंग में ख़रीदा था घर बनाने से पहले, उसका एरिया क्या था। एरिया मीन्स जगह जो अंदर उसमें स्पेस है। एरिया ऑफ प्लॉट, कैसा प्लॉट था ये रेक्टेंगल था, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है L इंटू बी। अभी हमने फोर्थ क्वेश्चन में पढ़ा था एरिया का फॉर्मूला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी। लेंथ क्या लेंगे 30, ब्रेड्थ क्या लेंगे 20। जो लास्ट की ये 2 0 हैं ये तो लास्ट में आ जाएंगी, 3 2 जा
6, तो 600 हो जाएगा। ये भी मीटर था, ये भी मीटर था। एरिया है तो मैंने आपको याद होगा, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था एरिया में पावर में 2 ज़रूर लगाना है, मीटर स्क्वायर। अब हम आ जाते हैं हाउस पे। ये तो प्लॉट था, अब बारी है हाउस की। ये जो घर बनाया था, ब्रेड्थ कितनी थी, लेंथ तो 20 थी, यहाँ लिख दिया। ब्रेड्थ कितनी थी 12, यहाँ लिख दो 12 मीटर। अब आप निकालो एरिया, ए फॉर एरिया, एरिया ऑफ हाउस, हाउस की जगह। फार्मूला क्या लेंगे, L इंटू बी। क्यों लेंगे L इंटू बी, क्योंकि ये हाउस भी कैसा है, रेक्टेंगल है, तो L इंटू बी। लेंथ क्या 20, ब्रेड्थ क्या है 12। ये जो लास्ट की 0 है ये तो लास्ट में आ जाएगी। 2 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 12 जा 24, तो 12 2 जा 24 हो गया। ये एरिया आया ना, मीटर में यूनिट थी तो मीटर स्क्वायर। तो ये जगह कितनी है 240 मीटर स्क्वायर। और सारी जगह कितनी है, सारी वो हमने यहाँ बनाया था कितनी 600। तो आपसे पूछा जा रहा है आप तो ये वाली एरिया बताओ, जो ग्रीन ग्रीन जिसमें आपने पौधे लगाए हैं ये एरिया। तो आपको इधर की एरिया की ज़रूरत नहीं है, ये हमें जो हमने यहाँ हाउस बना रखा था उसकी ज़रूरत नहीं है। तो हाउस के एरिया की ज़रूरत नहीं है तो हाउस का एरिया क्या कर दो, माइनस कर दो। तो आपको क्या लिखना है, फाइंड क्या करना था, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द गार्डन। तो आप भी लिखो एरिया ऑफ गार्डन। गार्डन का एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ पूरी फिगर। पूरी फिगर क्या थी, प्लॉट। उन्होंने क्या खरीदा था, उन्होंने खरीदा था पूरा प्लॉट। एरिया ऑफ प्लॉट उसमें हटा दो, गार्डन का चाहिए ना, तो हाउस का तो चाहिए ही नहीं। एरिया ऑफ हाउस को क्या कर दो, माइनस। तो एरिया ऑफ प्लॉट माइनस एरिया ऑफ हाउस। प्लॉट का एरिया था 600 माइनस हाउस का एरिया था 240। तो आप इन दोनों को माइनस करोगे, 600 को और 240 को, तो आपको आंसर मिल जाएगा 360। तो फाइनल आंसर आ गया 360 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन है ये। द पिक्टोग्राफ शो डिफरेंट काइंड ऑफ बुक्स सोल्ड फ्रॉम ए शॉप इन द मंथ ऑफ मे। पिक्टोग्राफ है, पिक्टोग्राफ क्या होता है, एक रिप्रेजेंटेशन होता है किसी डेटा को, किसी भी डेटा को शो करने का एक तरीका होता है। तो यहाँ एक इस तरीके से दिखाया हुआ है, सर्कुलर बना बना के, सर्कल्स बना बना के दिखाया हुआ है, ये पिक्टोग्राफ कहलाता है। ठीक है, वो कह रहा है यहाँ पर ये लिखा हुआ है एक सर्कल का मतलब है 12 बुक। एक सर्कल का मतलब क्या है, 12 बुक। तो यहाँ पे सबसे पहले फेरी टेल्स लिखा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक टेबल बनानी है। हम पहले टेबल बनाओ या मत बनाओ, ऐसे ही लिख लो, फेरी टेल्स कितनी बुक्स सोल्ड हुई, यहाँ लिखेंगे हम। कितने गोले बनने हैं, 3 गोले तो पूरे बनने हैं। देखो 3 गोले पूरे हैं। ये गोला कितने का है, 12 का। ये गोला कितने का है, 12 का। ये गोला भी कितने का है, 12 का। यहाँ बता तो रखा है ना, 1 सर्कल मीन्स 12 बुक। अब आगे क्या है, आगे ये आधा सर्कल है, पूरा नहीं है, आधा। तो 12 का आधा ले लो, 12 का आधा क्या हो गया 6। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 36 और 6 42। तो फेरी टेल्स कितनी हो गई, 42 हो गई। अब एडवेंचर की बात करते हैं। ये लिखना पड़ेगा, जैसे मैं लिख रहा हूँ आपको भी लिखना है। एडवेंचर वाली बुक, 2 सर्कल आ रहे हैं, 2 सर्कल का मतलब 12 + 12 कितना हो गया 24। कॉमिक्स की बात करें, उसकी बुक्स कितनी सोल्ड हुई कॉमिक्स की, एक सर्कल तो पूरा है, ये हो गई 12 बुक। दूसरा सर्कल आधा भी नहीं है, आधे का भी आधा है, मतलब एक सर्कल को 4 भागों में बांट दिया, एक भाग है ये क्या है, 4 हिस्सों में बांट देना। देखो 4 हिस्सों में बांट दिया। 12 को जब 4 हिस्सों में बांटोगे तो हर हिस्सा कितने का होगा, 12 को 4 हिस्सों में बांटना है। 4 हिस्सों में बांटने का मतलब है 4 से डिवाइड कर दो, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, यानी ये जो हिस्सा है ना ये कितने का है, 3 का। तो एक पूरा सर्कल 12 का और एक ये है 1/4 बोलते हैं इसे, 1/4। तो ये कहता है 3, तो 12 + 3 15। अब क्राफ्ट की बात करें, क्राफ्ट में एक तो पूरा है जिसका मतलब हो गया 12, एक जो है ना 1/3 है, 1/3। 1/3 का मतलब ये भी आ गया हिस्सा, ये भी आ गया हिस्सा, ये भी आ गया, ये वाला नहीं आ रहा, देखो ध्यान से, ये कोने का ही तो कटा हुआ है ना हल्का सा। तो ये कितना है,
3 हिस्से हैं, इसे बोलते हैं 3/4, 1/3 नहीं, 1/3 नहीं बोलते, 1/3 तो गलत बोला है मैंने, ये है 3/4, 3 हिस्से भरे हुए हैं, कितनों में से? 4 में से, तो इसे बोलते हैं 3/4। तो मैंने अभी आपको बताया था ये एक हिस्सा कितने का है, अभी हमने देखा था ना, ये ऐसा छोटा हिस्सा, ये एक हिस्सा कितने का था? 3 का। तो यहाँ पे कितने हो रहे हैं? 3 हो रहे हैं, 3 का ये है, 3 का ये है, 3 का ये है, तो कितने हो गए? 9 हो गए। नहीं समझे? देखो फिगर बना के बता देता हूँ मैं आपको, ऐसे है ये, एक हिस्सा कलर हुआ हुआ है, 2 हिस्सा कलर हुआ हुआ है, 3 हिस्सा, यही तो कलर हुआ हुआ है यहाँ। तो ये हिस्सा कितने का था? 3 का। अभी तो निकाला था हमने ऊपर, इतना छोटा हिस्सा कितना है? 3। ये भी 3, ये भी 3, तो 3 + 3 + 3 क्या हो गया? 9। 12 और 9 जब जोड़ोगे तो पूरा मिलाकर क्राफ्ट की बुक कितनी हो गई? 12 + 9 21 बुक बिकी। अब बात करें डिक्शनरी की बात करें तो डिक्शनरी में 3 तो पूरी आ रही हैं, 1 2 3, 12 ये, 12 ये, 12 ये, और आगे वाली ना एक हिस्सा है, 4 में से एक हिस्सा कितने का था? ये 3 का था। 12 1 = 12, 12 2 = 24, 12 3 = 36, 36 + 3 39, ये हो गया। अब आ जाते हैं हम पार्ट नंबर ए पे। पार्ट नंबर ए देखते हैं क्या है। हाउ मैनी डिक्शनरी डिड द शॉप सेल? तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो गया? 39। ये रही डिक्शनरी की, हमने निकाल दी थी ना, तो वो पूछ रहा है डिक्शनरी की बुक कितनी सोल्ड हुई? 39। बी पार्ट, व्हाट काइंड ऑफ बुक सोल्ड द मोस्ट? मोस्ट का मतलब मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा। मोस्ट का मतलब होता है सबसे ज़्यादा कौन सी सोल्ड हुई। तो सबसे ज़्यादा कौन सी बिकी है? यहाँ देख लो, 42, 24, 15, 21, 39, 42 हैं सबसे ज़्यादा, यानी कि फेरी टेल्स। कौन सी बुक सबसे ज़्यादा बिकी है? फेरी टेल्स। ये हो गया बी पार्ट। अब बात करें सी पार्ट की। विच सोल्ड मोर, कॉमिक्स और बुक ऑफ क्राफ्ट? वो पूछ रहा है कौन सी ज़्यादा बिकी, कॉमिक वाली या क्राफ्ट वाली? तो देख लो कॉमिक्स की कहाँ है, ये रही, क्राफ्ट की कहाँ है, ये कौन ज़्यादा बिकी? क्राफ्ट। तो आप आंसर क्या लिखोगे? क्राफ्ट बुक्स ज़्यादा बिकी। अच्छा आगे एक और है, बाय हाउ मच? वो पूछ रहा है कितनी ज़्यादा बिकी, ये भी बताओ। ये तो देख लिया आपने, क्राफ्ट और कॉमिक्स में कौन ज़्यादा बिकी? क्राफ्ट बिकी ज़्यादा। वो पूछ रहा है कितनी ज़्यादा बिकी, वो भी बताओ। तो इन दोनों को क्या कर लो? माइनस, 21 और 15 को माइनस कर लो, तो 6 आंसर आ जाएगा, यानी 6 बुक एक्स्ट्रा बिकी थी, कौन सी? क्राफ्ट वाली। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर 6 क्वेश्चन का। सो नाउ दिस एक्सरसाइज इज़ ओवर। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू नेक्स्ट चैप्टर।